बड़ा चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ। पता है क्यों? एक तो ना, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहती ना, तो बस ना दिमाग में गुस्सा ही आती है। रूटीन। लो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:10। देखो, जब तो मैं 5 बजे ही गया था, लेकिन उठते उठते 6 बज गए। कुछ मत पूछो, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, लाइट का इंतज़ार कर रहा था, और दूसरी अपनी आंखें भी नहीं खुल रही थी। वही एनर्जी लेस वाला सीन, समझ रहे हो ना? यही कुछ दिक्कत थी। बाकी आज हम करने वाले हैं ग्राउंड फिटनेस, इसलिए आज बैट वैट लेकर नहीं आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे, कुछ एक्टिविटी फिटनेस से रिलेटेड हम कर नहीं रहे थे। सेम रूटीन वही नॉर्मल अपना फॉलो कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज अलग करते हैं। तो स्वागत है आपका डे नंबर 15 में। आज ना कुछ अलग हो रहा है। आज ना जो मेडिटेशन मुझको ऐसे ख़त्म हो जाता था, साला आज वो मेडिटेशन पहाड़ जैसा लगा। बिना कुछ किए हुए पैर इतने भारी है ना कि कुछ मत पूछो। भाई चलो अब करते हैं अपन वार्म अप। आप भी कर लेना, जो आता है फुल बॉडी कर लेना। नहीं पता तो यूट्यूब पे देख लेना, और नहीं पता यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा तो कमेंट करो, तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगा, है ना। चलो करते हैं वार्म अप। आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या ही बताऊँ मैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो। तो भाई अपना मेडिटेशन भी कंप्लीट हो चुका है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो गई है, वार्म अप हो गई है बॉडी की। ठीक है, जॉगिंग नहीं दिखाया मैंने, जॉगिंग कर लेना आप, है ना। पता है मेरा जैसे स्टार्टिंग से अभी वो था, एनर्जी लेस चल रहा था मैं, है ना। अभी मैंने सारी चीज़ें करी ना, तो वापस थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में लग रहा था कि चला जाऊँ, भाग जाऊँ यहाँ से, जाकर सो जाऊँ, आराम करूँ। लेकिन वो चीज़ें मैंने नहीं करी। मैंने बोला कि चलो यार, आया हूँ तो कुछ ना कुछ करूँगा, और कुछ ना कुछ करा तो रिज़ल्ट दिख रहा है कि बॉडी में लेजीनेस नहीं आ रही है। अभी मैं सारा रूटीन फॉलो करूँगा, जो कुछ भी है अपना, समझ रहे हो। माइंड ऐसे ही काम करता है, जो चीज़ें करोगे ना वो बोलेगा और कर और कर और कर, समझ रहे हो। दिमाग की यही खासियत होती है। अभी मैं आलस के लिए सोच रहा था, बोल रहा था एनर्जी नहीं है, बहुत आलस आ रहा है, लेजीनेस है ना। तो माइंड यही दिखा रहा है कि इसके अंदर और आलस है और लेजीनेस है, घर चला जाए और सोए, आराम करे, समझ रहे हो। लेकिन अभी मैंने एक्टिविटी कर ली ना, तो माइंड यही बोल रहा है कि और कर और कर और कर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, समझ रहे हो। और बाकी यार मैं ना बड़ा चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ। पता है क्यों? एक तो ना, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहती ना, तो बस ना दिमाग में गुस्सा ही आती है। रूटीन चला रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, माँ कसम बता रहा हूँ, मुझको सब पता है यार। सब पता है कि मतलब ये नहीं कि सब पता है, लेकिन मुझको बहुत सारी चीज़ें पता है जो मैं करता नहीं हूँ। सब पता है कहना ठीक नहीं है भाई। मुझको रूटीन नहीं, मैं रूटीन सही से नहीं लिख रहा हूँ। सोचो, मेरा प्लान ये है कि मैं 21 दिन तक चलाऊँगा, रैंडमली कर रहा हूँ चीज़ें, समझ रहे हो। धोखा दे रहा हूँ, और ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे मैं ज़िंदगी भर ऐसी चीज़ें करता रहूँ। जब तक रोज़ प्लानिंग नहीं करूँगा, रोज़ पढ़ूंगा नहीं, रोज़ सीखूंगा नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है। इसी गरीबी में रहूँगा और इसी गरीबी में मर जाऊँगा, जो मुझको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। यहाँ से निकलना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है ना, चुकाऊँगा कीमत। नहीं है आज तो बनाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला जैसे चल रहा है। चलो, इन सब के बीच में ज़्यादा ज्ञान दे लिया। अभी पहले एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें सही करेंगे। और करूँगा यार, गुस्सा आती है मुझको बस, समझ रहे हो। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है कि चीज़ें फिक्स कर लूँगा, फिर करूँगा नहीं तो दिमाग ख़राब होता है बाद में। और ये नहीं चाहिए। कर रहा हूँ तो फिर अच्छे से करूँगा और करूँगा ही। यहाँ से निकलना है यार, नहीं रहना है भाई। तो सारी चीज़ें छोड़कर अभी जा रहा हूँ घर, क्योंकि आ चुका है काम। और यहाँ का ये रोना होता ही है, पता है। कल टीचर आ गए, स्कूल खुल रही है, और आज काम आ गया, जाना ही पड़ेगा। लाइट का इशू है, राई वाई पिराने जाना है जिससे तेल निकलेगा। घर के काम भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं।
वैसे ही सबका मुंह फूला हुआ रहता है कि मैं यहाँ क्यों आ जाता हूँ, क्यों प्रैक्टिस करता हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है ना यार, कुछ होगा नहीं होगा। चलो अभी चलते हैं, आगे का सीन दिखाते हैं क्या। कहते हैं कि सूखा पड़ेगा इस साल, साला मेरे इधर हर दूसरे दिन बारिश होती है, वो भी अच्छी खासी। कैसा सूखा पड़ेगा, इस टाइप का सूखा। ये लो, इतना खतरनाक सूखा पड़ता है क्या। इस सूखे का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, जो कर तो रहे नहीं हैं, सीरियस तो ले नहीं रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक हैबिट लेसन नंबर 2। बोल दिया है जिससे पढ़ लूँ मैं, है ना। और फिर आपको ज्ञान देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चलो ओ ब्रो, तो देखो अभी 4 बज गए हैं। मैंने ना एटॉमिक हैबिट का लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया, और उसमें मैंने पढ़ा कि आदतें हमारी पहचान कैसे बनाती हैं। कोई भी हम नई चीज़ें करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम उसको दोबारा करते हैं तो वह आसान होती जाती है, दोबारा करते हैं तो और आसान हो जाती है। और ऐसे ही हमारी आदतों के अंदर, हमारी आदतें उसके अंदर बन जाती हैं, और इसी के चलते हमारी आदतों से ही हमारी पहचान बन जाती है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता ना, सब कुछ प्लान रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम हैबिट बिल्ड करते हैं, हमारी हरकतें सेम होती जाती हैं, तो उसी से तो लोग हमको जानते हैं कि वो ज़्यादा हंसता है, वो ज़्यादा बोलता है, वो ज़्यादा करता है। समझ रहे हो। तो आदतों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे सब भाग रहे हैं इधर से। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। सब भाग गए वहाँ से। चलता हूँ। तो भाई साहब मैच चल रहा है, मज़ा आ रहा है, भयंकर गर्मी है, बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ तो हो गया है, लेकिन मज़ेदार मैच है। अब लगातार लाइव दिखा नहीं सकता ना, ही ये दिक्कत ना ला पकड़ ले। ये यही कुछ सीन है सर। नमस्कार, हेलो, तो कैसे हो। तो ये ले ली है मैंने अपनी डायरी, और चलो थोड़ा हिसाब किताब करते हैं कि हमने आज पूरे दिन में क्या करा। क्योंकि यार मैं ना एक चीज़ के लिए बस कंसिस्टेंट हूँ, प्रैक्टिस के लिए। डिसिप्लिन भी नहीं हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। समझ रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हूँ। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में ना बहुत फ़र्क है, वो चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। अब देखो, मेरे अंदर अच्छी आदत पता है क्या है, कि मैं ना क्रिकेट के लिए बराबर कंसिस्टेंट हूँ। उसके अलावा पढ़ाई पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, स्किल्स पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, बुक रीडिंग पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। बस एक चीज़ पे है कि सुबह उठ के क्रिकेट पे सुबह उठ के प्रैक्टिस करने बस चला जाता हूँ, फिटनेस करने चला जाता हूँ, जो कुछ होता है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं सब पे शून्य बटा सन्नाटा है, और इन्हीं सारी चीज़ों पे हमको काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो। ना तो डेली रूटीन रहती, सबसे बड़ी समस्या, ठीक है, ना तो डेली जर्नल लिखा जाता है, ना तो डेली प्लानिंग करी जाती है, ना तो डेली एनालिसिस करा जाता है, एनालाइज करा जाता है अपनी चीज़ों को, कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और इन्हीं सब में टाइम चला जाता है। अब इन सबको हम सही कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान क्या है, हमको एक अच्छा रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। समझ रहे हो। और यही एकलौती चीज़ हमारे हाथ में है, ये कंडीशन है, देखो। समझ रहे हो। एक एक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा सर। तो अभी हमको सबसे पहले अपने रूटीन को सेट करना है, सही करना है, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप सही होती जाएंगी। प्रोसेस पे काम करेंगे तभी तो प्रोग्रेस होगी ना। एम बनाने से थोड़ी कुछ होने वाला है, एम जस्ट अ डायरेक्शन। इसके अलावा अगर हम रूटीन पे काम नहीं कर रहे हैं, डेली एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं है। समझ रहे हो। यही चीज़ें हैं सर। चलो इम्प्रूव करेंगे, और साथ में मिलकर इम्प्रूव करेंगे।
ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, जर्नल लिख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ रूटीन, कल का प्लान, और ये सारी चीज़ें हम कब करेंगे, सुबह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रैक्टिस करी, फिटनेस करी और इसके अलावा कुछ भी नहीं करा, तो आज हम अपने आप को देंगे 0 नंबर। पॉइंट वाला सिस्टम कर लें क्या, कि हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो हमको इतना पॉइंट मिलेगा, इतना पॉइंट मिलेगा, क्या बोलते हो? आप भी बताना कमेंट में कितने पॉइंट का आपने काम करा, कितने पॉइंट का हमने काम करा, है ना। तो चलो कल से यही चीज़ें करेंगे, हर चीज़ के लिए पॉइंट कर देंगे, कुछ आपको कल बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो चीटिंग तो खुद से हो रही है, तो सॉरी तो खुद को बोलना चाहिए, गुस्सा भी खुद के ऊपर दिलानी चाहिए, खुद के ऊपर करनी चाहिए, है ना। तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल नए चैलेंज के साथ, ठीक है। और अगर अगर मैं कहीं भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ सकते हो, और बाकी अगर नहीं तो कमेंट खुला है आपके लिए, जो इच्छा पड़े, जो मन पड़े वो कह सकते हो, ठीक है। चलो नमस्कार, मिलते हैं कल नए चैलेंज।